यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी का डेली चार्ट लगाया हुआ है और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी मारी हुई है। ये एक्चुअली वीकली ट्रेंड लाइन है, ये हम लोग डेली देख रहे हैं, हम लोग बाद में देखेंगे ये लाइन भी, ये जो लाइन चार्ट के ऊपर देखेंगे ये। तो यहाँ पर हमने एक डेली चार्ट लगाया हुआ है और यहाँ पे देखा कि जो वीकली हाई था, जो पिछले वाला फ्राइडे वाला, ये 40,690 वाला था, वो ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला गया और अभी जैसे भी एक ट्रेड लाइन के ऊपर भी चलना शुरू हो गया है, ये डेली चार्ट के ऊपर और वीकली की चार्ट के ऊपर देखा गया तो वहाँ पे टच करने के लिए आया है। तो अभी देखा कि कैंडल छोटी बन रही है, तो यहाँ पे कहीं पे तो कंसोलिडेशन करेगा। सबसे पहला यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। अभी लेटेस्ट स्टार्ट, यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पे एक लो जब बनाया उसने, जो करीबन लो बनाया था, देखो 38,615 के आसपास, यानी 38,600 के आसपास इसने लो बनाने के बाद ये लगातार ऊपर चल रहा है ना। यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए कंसल्टेशन किया, फिर ऊपर जा रहा है। अभी यहाँ पे छोटा कैंडल बन रहा है, यहाँ पे बन गया है और कल आरबीआई का पॉलिसी भी है, तो हो सकता है कल आरबीआई का पॉलिसी आने के बाद करेक्शन भी मार्केट के अंदर आ सकता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपर साइड के टारगेट दिए हुए। अभी जो आज का जो इसका बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल का जो क्लोजिंग है करीबन 41,000 के आसपास है, तो लो कितना है 40,800 के आसपास उसका लो है और इसका जो हाई करीबन 41,070 के आसपास, 41,700 के आसपास इसका जो हाई है। उसके बाद ये हाई लगाने के बाद करीबन एक 200 पॉइंट का करेक्शन भी आया था, फिर करेक्शन आने के बाद अगेन यहाँ पे हो सकता है कि उसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, फिर ऊपर चला गया और 41,000 के आसपास अभी वहाँ पे ये क्लोजिंग है। तो यहाँ पे अपर साइड के टारगेट क्या है, अपर साइड के टारगेट है 41,300 के आसपास, बाद में 41,500 के आसपास एंड 41,700 के आसपास। इसके ऊपर वाले टारगेट विजिबल टारगेट है 41,310, 41,520 एंड 41,730, ये ऊपर वाले टारगेट विजिबल टारगेट है। ये डाउन साइड वाले टारगेट कौन सा है, ये 40,900, 40,700 एंड 40,500, जो अभी ये हमारा स्ट्रांगली सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, तो 40,900, 40,700, 40,500 ये डाउन साइड वाले विजिबल टारगेट है। यहाँ पे ये अपर साइड वाले विजिबल टारगेट है, ये डाउन साइड वाले। ठीक है, अभी यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक करके चला गया है, बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल है। ठीक है, तो ये अभी ये लाइन मारी हुई है, देखो यहाँ पे कहीं पे, तो अगर यहाँ से ऊपर चला गया तो 41,900 के पास या 41,800 के पास उसको एक हर्डल होगा बैंक निफ्टी के लिए। यहाँ तक अगर तेजी यहाँ से बनी तो यहाँ पे कहीं पे तो ये रुकेगी 41,800 के आसपास, ये यहाँ पे रुकेगी। अभी तो उसने जो हाई भी था, जो वीकली हाई, वो भी करीबन 40,690 के आसपास था, वो ब्रेक करके अभी ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और भी लगता है कि तेजी होने की संभावना ज्यादा है। तो यहाँ पर अभी हम लोग थोड़ा, अगर हमने डाउन साइड के टारगेट भी देखे 40,900, 40,700 एंड 40,500, 40,900, 40,700, 40,500 ये डाउन साइड वाले टारगेट है, ये अपर साइड वाले टारगेट है। तो यहाँ पर हमने अभी यहाँ पे हम लोग ये देख के आगे हम लोग निफ्टी के बारे में देखते हैं। ठीक है, निफ्टी 50 का स्पॉट लेवल देखते हैं, इसका वहाँ पे क्या सिचुएशन है। यहाँ पर हम लोग अभी निफ्टी 50 के आए स्पॉट लेवल के पास आए हैं और यहाँ पे डेली चार्ट लगाया हुआ है। तो यहाँ पे अभी देखा गया तो डेली चार्ट के अंदर देखा, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के लिए टच करने के लिए आया हुआ। अगर इसको ब्रेक करता है तो ये
यहाँ तक आ सकता है, 18,120 तक आ सकता है। ट्रेंड लाइन के ऊपर जो क्लोजिंग देना शुरू हो जाएगा तो ये टारगेट आएगा 18,120 या 18,100 के आसपास आएगा, जहाँ से उसने गिरावट शुरू की थी। ये गिरावट का 16 फरवरी 2023 में यहाँ से उसने गिरावट दिखाई थी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन करके यहाँ पे इसके बाद नीचे गिरना शुरू हो गया, तो उसका आगे का टारगेट भी 18,100 होगा, 18,100 के आसपास उसका टारगेट होगा। अभी क्या हुआ है, जो 200 DMA डेली मूविंग एवरेज जो 17,550 के ऊपर है, तो वहां से उसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू हो गया है, लेकिन उसके लिए उसको और ये फेक ब्रेकआउट होना नहीं चाहिए, और 2 दिन उसके ऊपर लगातार क्लोजिंग चाहिए, 2 ट्रेडिंग सेशन उसके ऊपर होना जरूरी है। अगर वो उसके ऊपर चलना शुरू हो जाता है तो ये नया टेरिटरी में निकल जाएगा। फिर जहाँ से गिरना शुरू हो गया, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ से गिरना शुरू हो गया था पूरा, ठीक है ना। यहाँ से गिरना शुरू हो गया था, तो फिर ये लाइन देखा, ये यहाँ से गिरना शुरू हो गया था, तो हो सकता है ये जो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर ये यहाँ तक आ सकता है, यहाँ पे ये, ठीक है निफ्टी का। अभी यहाँ पे देखो ये जो लो दिखाया था करीबन 16,800 के आसपास, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, लगातार मल्टीपल जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पे पकड़ा था उसने, फिर उसके बाद ये ऊपर जा रहा है। अभी समझो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर ऊपर वाला और एक रैली आएगा, ठीक है। तो इसके लिए ऊपर वाले अभी हम लोग क्या करते हैं, अपर साइड वाले टारगेट क्या है, 17,640, 17,730 और 17,820, ये ऊपर वाले टारगेट विजिबल है, ठीक है। और डाउन साइड वाले टारगेट क्या है, 17,480, 17,390 और 17,300, ये डाउन साइड वाले विजिबल टारगेट है। तो अभी क्या किया है इसने, जो वीकली हाई था करीबन 17,390 के आसपास, जो वीकली हाई था उसका, वो ब्रेक करके भी ऊपर चला गया है। उसके लिए उसका वीकली ब्रेकआउट भी है, ठीक है, वीकली ब्रेकआउट भी है। अगर ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता तो ऊपर भी जाएगा, ठीक है। तो और कल आरबीआई का पॉलिसी भी, आरबीआई का पॉलिसी है तो 10 बजे, तो उसके अंदर एक पहला समझो गैप अप ओपन भी हुआ तो भी वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। और समझो जो इसका जो अपने मार्केट के फेवर में होगा पॉलिसी, तो और तेजी बनेगी उसके अंदर। तो यहाँ पर अपने माइंड के अंदर लिमिटेशन नहीं रखना है कि अभी इसके ऊपर तेजी नहीं बनेगी, तेजी नहीं बनेगी, ऐसा नहीं है। वो ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड जैसा भी मिलता है उसी तरह से उसको फॉलो करना है और हेज के साथ चलना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, कल वीकली जो एक्सपायरी भी है, उसके बाद जो फ्राइडे छुट्टी है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन छुट्टी है, तो अच्छा एक मूवमेंट बनना चाहिए। अगर ये ब्रेक करता है तो ये यहाँ तक आ सकता है, इतना ध्यान में रखना, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट होना नहीं चाहिए। इसके ऊपर कुछ टाइम बिताना चाहिए उसने, या 2 ट्रेडिंग सेशन तो उसके ऊपर निकलना चाहिए, तब ये बड़ा एक मूवमेंट, बड़ा ट्रेड बनेगा इसके अंदर, लेकिन अच्छा पैसा बनेगा इसके अंदर अगर मिला तो, ठीक है ना। या ये अभी उसका स्टॉप लॉस भी यही होगा, करीबन 17,400 जो उसका पहला हाई था, करीबन वीकली हाई था उसका, ठीक है। 31 मार्च का था जो वीकली हाई था, 31 मार्च, 3 तारीख तो मंडे था ना, ठीक। तो उसका जब भी हाई कितना था, करीबन 17,380 के आसपास था, तो वो ब्रेक करके अभी ऊपर चलना शुरू हुआ, तो हमारा भी वो स्टॉप लॉस भी वही होगा हमारा, ठीक है ना। तो और दूसरा क्या है कि 200 डीएम में भी 17,550 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, लेकिन उसके ऊपर भरोसा मत करना, उसके ऊपर 2 ट्रेडिंग सेशन भी होना चाहिए अप साइड पे, तो भरोसा करना, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है ना। वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो यहाँ पर हम लोग वीडियो अभी एंड करते हैं।
अगर एकदम यहाँ पे अगर एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।